एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। आपको बताना चाहेंगे कि आज लास्ट होगा दोस्तों, क्योंकि हमने कई दिनों से डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बता रहा हूं। ये मेरा चौथा वीडियो होगा और इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि हम परछाई से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल मेरा उद्देश्य इतना रहता है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाएं। तो आज के वीडियो में हम लोग परछाई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज पाने के लिए। तो फिलहाल पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि एक सुबह जो है विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे प्रश्न होता है कि यदि शंकर की परछाई विजय के दाहिने पड़ रही हो तो विजय का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो ये आपका प्रश्न है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जब भी प्रश्न परछाई से संबंधित प्रश्न होता है तो सूर्य उदय से संबंधित एक प्रश्न होता है जब सूर्य निकला रहता है, और सूर्य अस्त से प्रश्न होता है। तो दो टाइप के प्रश्न होते हैं, दोनों टाइप को हम यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर दोस्तों प्रश्न होगा कि सूर्य उदय से संबंधित अगर प्रश्न होता है तो आप जानते हैं कि सूर्य उगता किधर है, पूर्व की तरफ उगता है, पश्चिम में डूब जाता है। तो आप ई को टॉप पे कर देंगे। क्लियर? ई का मतलब होता है कि पूर्व, जैसे कि आपको सभी को पता है और मैंने एक सूत्र आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि NESW आपको याद करके रखना है। मतलब कि यहाँ पर जो है दिशा जब आप सेट करेंगे तो क्लॉकवाइज सेट करना है, N करना है NESW। क्लियर? बताना चाहेंगे कि परछाई से संबंधित जब भी प्रश्न होगा तो आपका यहाँ पर केवल दो ही आंसर क्लियर होगा। आपको बताना चाहेंगे कि जो एग्जाम में प्रश्न होगा या तो उत्तर आपका सही होगा या तो दक्षिण सही होगा, बाकी कभी भी पूर्व और पश्चिम सही आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है कि विजय और शंकर दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और प्रश्न होता है यदि यहाँ पर शंकर की परछाई विजय के दाहिने पड़ रही है, तो कहने का मतलब कि परछाई की बात करेंगे तो यहाँ पर शंकर की परछाई है और विजय के दाहिने ओर पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पर सूर्य निकला हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर, अगर कोई दो आदमी आमने सामने यहाँ पर खड़े होकर के बातें कर रहे हैं तो जो सूर्य का प्रकाश होगा वो नीचे की तरफ होगा और वो उस व्यक्ति का परछाई नीचे की डाउन की ओर होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर दाहिने अगर पड़ने की बात बोल रहा है कि विजय दाहिने ओर खड़ा है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम विजय की बात कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पर विजय को सेट कर देता हूँ और यहाँ पर हम शंकर को सेट कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब बोलेगा कि दाहिने ओर पड़ रही, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड है और राइट हैंड मेरा है, तो मैं अगर यहाँ पर खड़ा होता हूँ, मतलब मैं जो है यन के साइड में खड़ा होता हूँ, तो जो परछाई शंकर की होगी वो मेरे राइट हैंड पर पड़ेगी। क्योंकि मेरा ये दाहिना हाथ है और मेरा जो दायां हाथ इधर होगा, तो शंकर की जो परछाई होगी आपके, मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे राइट सामने पड़ रही है। तो प्रश्न है कि अगर यहाँ पर प्रश्न इस तरह से प्रश्न बनता है एग्जाम में कि आपके दाहिने पड़ना चाहिए, तो एन के साइड में अगर आप इधर, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं अगर इधर खड़ा होता हूँ तो मेरा ये राइट हैंड है और मेरे दाहिने ओर पड़ेगी। अगर मेरे बाएं पड़ने की प्रश्न होगा एग्जाम में तो मैं यहाँ खड़ा होऊंगा तो मेरा जो डायरेक्शन है वो राइट के बजाय लेफ्ट हो जाएगा और शंकर को इधर कर देंगे तो शंकर की परछाई मेरे बाएं ओर पड़ जाएगी। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में शंकर की जो परछाई है मेरे दाहिने पड़ाना है, तो जैसे मैं खड़ा हूँ ये मेरा राइट हैंड है तो मेरे दाहिने पड़ रही है। अब यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि विजय का चेहरा किधर है। आपको पता है कि आमने सामने बात कर रहे हैं दोस्तों, तो विजय इधर देख रहा है और शंकर की बात करेंगे तो इधर देख रहा है। आमने सामने का मतलब यही होता है, आपको जनरली पता है। तो विजय किधर देख रहा है? एस की तरफ देख रहा है, तो जो दक्षिण होगा वो आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि आप परछाई से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि दिया गया एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र जो है राम और श्याम आपस में सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे थे और प्रश्न है कि जो है राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं ओर पड़ रही है। तो प्रश्न है कि राम का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से प्रश्न एग्जाम में बनेगा तो आपको ध्यान में रखना होगा कि दो जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर श्याम की परछाई राम के बाएं ओर पड़ रहा है, तो दो कैंडिडेट हैं। सूर्य उदय हुआ है दोस्तों, तो सूर्य उदय आप जो है ईस्ट में करवाएंगे, ई की तरफ करवाएंगे, ऑलरेडी आपको पता है।
तो आप एक फार्मूला, जैसे मैंने NESW जो दिशा का फार्मूला आपको बता रखा है स्टार्टिंग में, आप NESW रखेंगे। आपको बताना चाहेंगे जब इस तरफ से प्रश्न एग्जाम में बनेगा तो केवल या तो उत्तर सही होगा या तो दक्षिण होगा, कभी भी विकल्प में ई यहाँ पर पूर्व और पश्चिम को आप नहीं टारगेट करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो फिलहाल यहाँ पर सिखाने के बाद 100% बनने वाला है, तो आपका जो आंसर होगा उत्तर या दक्षिण ही सही होगा। बाकी दो दिशा जो दिया गया है वो कभी भी सही नहीं हो सकता। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर जैसे राम की अगर बात करूँगा दोस्तों, राम के अगर दाहिने पड़ती परछाई, तो मैं जैसे खड़ा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, तो अगर मैं यहाँ खड़े हो जाता, राम को यहाँ खड़ा करा देता, तो उसके जो श्याम की परछाई है उसके जो है दाहिने हाथ पे पड़ जाती। तो फिलहाल यहाँ पे प्रश्न होता है कि श्याम की जो परछाई है वो ठीक उसके बाएं ओर पड़ रही है। तो कहने का मतलब होता है कि अगर दाहिने पड़ाना है तो आप एन के साइड में खड़े होंगे, अगर आपको बाएं पड़ाना है, परछाई उसके ऊपर बाएं पड़ रहा है, तो आप इस साइड में खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर यहाँ पर हम राम को खड़ा करवा देते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं राम के रूप में अगर आपको मैं मानता हूँ कि राम नाम का लड़का यहाँ अगर खड़ा है तो ये उसका दायां हाथ होगा। अगर इस साइड में खड़ा होता है तो वो उसका बायां हाथ होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम श्याम को कर देते हैं। अब बात होती है कि श्याम की जो परछाई होगी इसके बाएं हाथ में, चूंकि राइट हैंड इस साइड में हो जाएगा, उसका राम का राइट हैंड इस साइड में हो जाएगा राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड आपका डाउन में होगा, तो इसकी जो परछाई होगी उसके बाएं ओर पड़ना शुरू हो जाएगी। तो अब प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि अगर बाएं परछाई पड़ता है तो सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय की कंडीशन में बाएं पड़ना है परछाई, तो आप इस साइड में उस व्यक्ति को खड़े कराएंगे। अगर उस व्यक्ति को के हाथ के दाहिने साइड में परछाई पड़ रही है तो आप इस साइड में खड़ा करवाएंगे, तभी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, श्याम की परछाई मेरे ऊपर पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर क्या है कि मेरा राइट हैंड है तो मेरे राइट हैंड पे पड़ेगी। अगर लेफ्ट हैंड में पड़वाना है, बाईं तरफ बाएं हाथ पे पड़वाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तभी बाएं हाथ पड़ेगा। फिलहाल राम यहाँ पर बाएं हाथ पे पड़ रहा है तो राम को इधर कर देंगे तो बाएं हाथ पे पड़ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कुछ इस तरह से पूछ रहा है कि राम का मुख किधर है। दोस्तों आमने सामने है तो राम का मुख इस साइड में होगा, श्याम का मुख इस साइड में होगा। राम का मुख किधर है, एन का मतलब उत्तर की ओर है, तो आपका जो उत्तर जो इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आपका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने जो है 10 बजे दो मित्र एक्स और वाई एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे थे। एक्स की परछाई है और वाई के ठीक बाएं ओर पड़ रही है, तो एक्स का मुख किस दिशा में है। तो आपको बताना चाहेंगे जब भी परछाई से संबंधित प्रश्न होगा तो या तो सूर्य उदय होगा या तो सूर्य अस्त होगा। अगर दोस्तों सूर्य उदय है, चूंकि 10 बजे है तो सूर्य उदय ही है, तो आप सूर्य को जिस साइड में उगता है आप यहाँ पर ई कर देंगे और क्लॉकवाइज आप NESW इस तरह से सेट कर दें। आपको बताना चाहेंगे कि जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा सूर्य उदय और सूर्य अस्त से, तो या तो उत्तर आपका सही होगा या तो दक्षिण सही होगा। कभी भी आंसर में पूर्व और पश्चिम आंसर आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा, केवल दो ही आंसर पॉसिबल होगा, या तो दक्षिण होगा या तो उत्तर होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर दो मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर की परछाई होती है, दूसरे मेंबर के ऊपर परछाई वो पड़ती है। अगर मैं जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा ये दायां हाथ है, अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो इसकी परछाई मेरे दाहिने ओर पड़ेगी। कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर दाहिने परछाई पड़वाना है तो यन के साइड में जैसे मैं खड़ा हूँ, तो अगर इधर खड़ा होता हूँ तो मेरे दाहिने परछाई पड़ेगी। अगर मेरे बाएं पड़वाना है तो मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तभी बाएं ओर मेरी परछाई उस व्यक्ति की परछाई मेरे ऊपर पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर बोल रहा कि एक्स की परछाई है वाई के ठीक बाएं ओर पड़ रही है, तो y के ठीक बाएं ओर पड़ रही है दोस्तों, तो y को आपको इस साइड में करना होगा। y को इस साइड में करेंगे तो y का जो होगा वो ये राइट हैंड इस साइड में हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इस साइड में हो जाएगा। क्लियर। और x की परछाई है, x की परछाई जा करके जो है इसके बाएं ओर टच कर जाएगी। अब प्रश्न इसमें कुछ इस तरह से बोला है x का मुख किधर है, आमने सामने है दोस्तों, तो x जो इधर देखता होगा y का मुख इस साइड में होगा। तो n का मुख यहाँ पर x का मुख किस दिशा में है, तो x का मुख की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है दक्षिण, तो जो आंसर निकल के आएगा आपका दक्षिण ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ गए हो। उदय से संबंधित 2-3 क्वेश्चनों को जिक्र कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं सूर्य अस्त से संबंधित प्रश्न। आपको पता है कि पूर्व की तरफ सूर्य उगता है, निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है, अस्त होता है। तो यहाँ पर दिया है एक शाम 4 बजे, मतलब कि ये ज्ञात होता है प्रश्न से कि सूर्य जो है अस्त हो चुका है।
कह रहा कि दो मित्र आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। एक मित्र का नाम महेश है और दूसरे का रमेश है। तो प्रश्न होता है कि महेश की परछाई जो है रमेश के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, तो महेश का मुख किस साइड में है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य अस्त है तो पश्चिम को आप टॉप पे रखेंगे, अगर सूर्य उगा हुआ है तो ई को टॉप पे आप यहाँ पर रखना होगा। तो पश्चिम का मतलब ऊपर टॉप पे आप रख देंगे और यहाँ पर क्लॉकवाइज आपको सेट करना होगा। एन ई, यहाँ पर एन ई इस तरह से एन कर देंगे, ई एस डब्ल्यू। तो सूर्य अस्त हो, सूर्य उदय हो, लेकिन आंसर दक्षिण या उत्तर ही आपका सही होगा। दो आंसर कभी भी मान्य नहीं होता, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। सूर्य अस्त है तो अस्त का मतलब पश्चिम दिशा में होता है। अस्त इस तरह से हमने पश्चिम यहाँ पर ऊपर टॉप पे कर दिया। सूर्य अगर मान लीजिए सूर्योदय है तो आप ई को टॉप पे रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं कि अगर किसी की परछाई मेरे दाहिने पड़ रही है तो मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा। जैसे कि मैं खड़ा हूँ मेरे दाहिने पड़ जाएगी और इस व्यक्ति की परछाई यहाँ पर अगर खड़ा कराऊंगा उस व्यक्ति की कोई व्यक्ति को, तो उसकी परछाई मेरे दाहिने पड़ेगी। अगर मेरे बाएं पड़वाना है तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से दे रहा है कि महेश की परछाई है रमेश के ठीक दाहिने पड़ रही है। दोस्तों रमेश नाम का लड़का अगर मैं खुद को मानता हूं तो मैं अगर इधर खड़ा हूं, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा ये दाहिना हाथ है। यहाँ पर देखिए कि महेश की परछाई रमेश के जो है ठीक दाहिने पड़ रही है। तो रमेश नाम का व्यक्ति अगर इधर खड़ा होता है तो यहाँ पर लिख देंगे रमेश। रमेश का मतलब मैं स्वयं को अगर रमेश मानता हूँ तो मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरा ये दाहिना हाथ है। जो श्याम की परछाई, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति महेश की परछाई है तो महेश को मैं इधर कर देता हूँ। अब क्या होता है कि महेश की परछाई जो होगी मेरे दाहिने हाथ में, मतलब कि मेरा ये दायां हाथ है। मेरा जब मैं खड़ा होऊंगा इस तरफ से मुंह करके इधर साइड में, तो मेरा जो दाहिना हाथ होगा ये डाउन पे होगा, तो इसकी परछाई मेरे राइट को टच कर जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर प्रश्न पूरी तरह से क्लियर होता है। प्रश्न है कि महेश का मुख किधर है, तो महेश इधर देखेगा। दोस्तों आमने सामने की बात कुछ इस तरह से होती है और रमेश की बात करेंगे तो इधर देखता होगा। तो महेश किधर देख रहा है दोस्तों, तो महेश की बात करेंगे तो महेश का मतलब इधर आ रहा है, तो दक्षिण ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से प्रश्न को सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर जब भी सूर्य उदय से होगा तो आपको ई को टॉप पे करना है और यहाँ पर अस्त था तो मैंने डब्ल्यू को टॉप पे कर दिया।